क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर का नाम है। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह जो है केवल भारत के बारे में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के संगठन के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस चैप्टर के सारे ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए, उन सारे ही क्वेश्चन और उनके आंसर को हम डिस्कस करेंगे। तो सारे ही क्वेश्चंस को आप ज़रूर से पढ़ें और इन सारे के आंसर आपको तैयार करने हैं, जिससे आपके नागरिक शास्त्र में सिविक्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकें। और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आपको आंसर को कैसे लिखना है एग्ज़ाम में और याद करने का क्या ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में जो बहुत ही बार आपके एग्ज़ाम में पूछे हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में उन सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया गया है। जैसा कि प्रश्न पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। सही आंसर है इसका। प्रश्न दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य हैं? 15 सदस्य जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में हैं, जिसमें से जैसा कि आपको पता ही होगा कि 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, जैसा कि अभी बताया ही कि 5 सदस्य जो हैं स्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो वर्ष 1945 से ही भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। आगे देखते हैं प्रश्नों को। यह आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और निश्चित उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब है, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई? विश्व बैंक जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक संगठन के रूप में जाना जाता है, जो कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है देशों को। इसकी स्थापना जो है 1944 को ईस्वी में ही की जा चुकी है। प्रश्न नंबर 6 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? तो मानव अधिकार के विषय से संबंधित है। ये एक इंटरनेशनल जो है संगठन है जो कि मानव अधिकार के विषय में बनाया गया है। मानव अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए इसका प्रमुख उद्देश्य यही है। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व व्यापार संगठन निम्न में से संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। विश्व व्यापार संगठन भी विश्व बैंक की तरह एक संगठन है जो कि सभी देशों के बीच, पूरे विश्व के देशों के बीच व्यापार का जो है एक संगठन है और इसका जो है उत्तरदायी यह संगठन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर भी जरूर से पढ़िए। प्रश्न 8 है, एग्ज़ाम के टाइम आपको इन सारे ही क्वेश्चंस को ज़रूर से रिवाइज करना है। प्रश्न 8 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई? 1957 में जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी। ये सारे थे बहुविकल्पी प्रश्न। आप देखते हैं आगे प्रश्नों को
जो कि आपके लघु उत्तरी या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट या फिर किसी लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर जो भी बताया है इस चैप्टर में हमने, इससे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं, आपको इसी तरह से लॉन्ग उत्तर जो है आपको आंसर कॉपी में लिखने हैं। आप देख सकते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको ऐसे हाईलाइट कर देना है और हेडिंग का ध्यान देना है बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरह से आपको पूरे नंबर जो हैं वो किसी भी शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आसानी से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और पॉइंट्स को याद करते हुए चलिए अब इस चैप्टर का देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पिछले साल के 2-3 सेट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसके उत्तर को ध्यान से देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के देशों को आपसी विवादों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने की आवश्यकता की अनुभूति हुई। यानी जब पहला विश्व युद्ध जो था समाप्त हुआ, उसके बाद जो विश्व के देश थे उन्होंने सोचा कि बहुत लड़ाई झगड़े होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, इसकी आवश्यकता की महसूस किया उन्होंने। इस विचार के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ। तो ये लीग ऑफ नेशंस जो वर्ड है, इसको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस जो है गठन के द्वारा किया गया। तो लीग ऑफ नेशंस जो था इसका उत्तराधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो जब देशों ने यह महसूस किया कि उन्हें एक संगठन बनाने की आवश्यकता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, तो लीग ऑफ नेशंस जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई। अब आगे है, अपने गठन के प्रारंभिक वर्षों में लीग ऑफ नेशंस को अधिक सफलता मिली, किंतु विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। तो लीग ऑफ नेशंस जो है इसके गठन के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो लीग ऑफ नेशंस के गठन के पश्चात भी नहीं रुक सका। इसलिए कहा गया कि यह जो है असफल रहा। अब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही वर्ष 1945 में लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो इस तरह से हुई जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्ष 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 192 थी। इस संगठन में लगभग सभी स्वतंत्र देश सम्मिलित हैं, इसलिए इस संगठन का नाम रखा गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका संगठन है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे। संयुक्त राष्ट्र पहला उद्देश्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक उद्देश्य विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को भविष्य में न होने देना था। जैसा कि 2 विश्व युद्ध हो चुके थे,
तो इससे जो है जो हानियाँ हुई उसको देखते हुए सभी देशों ने यह स्वीकार किया कि युद्ध होना एक बहुत ही विभीषिका से कम नहीं था। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अब युद्ध को बढ़ावा ना दिया जाए। अब दूसरा उद्देश्य जो है वो है विश्व के विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत द्वारा सुलझाने का सहयोग करने के लिए, यानी कि सभी देश जो हैं वो शांतिपूर्वक बिना किसी मतभेद के रहें और आपस में सहयोग करके अपना अपना विकास करें। यही इस संगठन का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट जो है, इसके अतिरिक्त विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने तथा विश्व के विभिन्न देशों को एक मंच पर लाना भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि सभी देश जो हैं वो एक मंच पे हों, सभी विश्व के देश, और ये सामाजिक आर्थिक विकास कर सकें अपना। और चौथा उद्देश्य जो है, प्रमुख उद्देश्य जो है, 4 उद्देश्य जो हैं वो हैं इस संगठन के, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसके 4 संगठन हैं। तो ये है समस्त मानव जाति के अधिकार का सम्मान करना, जो कि चौथा जो है उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन के। क्या आपने एक बात नोटिस की कि आपके नागरिक शास्त्र का जो की बुक है, इसमें चैप्टर दूसरे में भी आपने पढ़ा था यूरोपीय संघ संगठन के बारे में, आसियान संगठन के बारे में, और 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा दक्षेस संगठन, साफ्टा संगठन, और इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन।